12 अगस्त फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर मिलेगा। और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम हम करते हैं और आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। सबसे पहले जय श्री महाकाल लगाइएगा। आज सुबह दर्शन करते हुए, श्रावण मास की अमावस्या है, महादेव की कृपा से आप सबकी आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। 12 अगस्त है आज और आप वीडियो को शेयर करते हुए सबको पहुंचाएं और सबको दर्शन करवाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी भाव की। जी हाँ, गेहूं का जो भाव है आज 2021 और 2908 अधिकतम भाव है प्रति क्विंटल। सरसों का 65,000, जी 65,000 न्यूनतम अधिकतम सेम है प्रति क्विंटल। सोयाबीन 5,000, 8,600, 6,800। चना 3,000, 6,500। मटर 1,500, 3,700। मूंग 2,500, 6,785। और मक्का 19,000 और 21,100 रुपए प्रति क्विंटल। तो आप देखिएगा 1,900 और 2,100। तो ये जो मंडी के भाव हैं, इंदौर के रोजाना मंडी भाव हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे किसान भाई बहन पता नहीं चल पाता उनको कि आज क्या भाव चल रहा है, तो रोजाना हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सोना चांदी की कीमतों में एक बड़ा बदलाव देखने में आया है। वर्तमान में आज सोना लगभग 1,800 रुपए और चांदी लगभग 1,500 रुपए बढ़ चुकी है इस महीने में। टोटल बढ़ोतरी अगर हम देखें तो यहां पर सोना लगभग 1,52,000 प्रति तोला हो चुका है और चांदी जो है वो 2,34,000 प्रति किलो हो चुकी है। लेकिन अभी भी सोना चांदी ना खरीदें। अगस्त में अब तक सोना 9,000 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, क्योंकि अभी फिर नीचे गिरेगा। ये बढ़ता घटता चलता रहेगा। आवश्यकता हो तो फिर खरीद लो, फिर मना थोड़ी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अब मार्केट में आने वाले हैं। प्लास्टिक नोटों से क्या फायदा मिलने वाला है? अब आपके जो पास नोट है 10 रुपए का, 20 रुपए का, अब वो कितने का हो जाएगा? अब वो हो जाएगा, सॉरी, अब क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का, कागज का था। ये नोट पानी, गंदगी और फटने से बचेंगे, फटेंगे भी नहीं और पानी गंदगी से बचेंगे। 30 साल तक चलने की क्षमता रहेगी। अत्यंत सुरक्षा फीचर से लेस है। अब क्या फीचर लगाओगे इसमें? वैसे तो नहीं चिप लगा दोगे। पर्यावरण के अनुकूल और रिसाइक्लेबल है, साफ करने में आसान भी है। प्लास्टिक नोट जो है ये 10 के और 20 के शुरुआत में 100 कितने करोड़, 1 करोड़ रुपए छापे जाएंगे। सॉरी, 100 करोड़ नोट, 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे और ट्रायल के तौर पर पूरे भारत में लागू जारी किए जाएंगे। क्यों लाया जा रहा है प्लास्टिक का नोट? क्योंकि कागज का नोट खराब हो जाता है। नोटों की छपाई बार बार बदलने से अधिक खर्च होता है। अगर 30 साल तक चलेगा तो नोटों बार बार खर्च नहीं होगा। प्लास्टिक नोट टिकाऊ होने के साथ साथ स्वच्छ भी रहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन अधिक भरोसेमंद हो जाएगा। तो अब नए नोट लाने से सरकार इसलिए बोल रही है कि भैया बार बार नोट की छपाई में खर्चा बहुत आता है। सरकार का मानना है कि प्लास्टिक नोट छापने से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत होगी, जो वर्तमान में फटे पुराने नोटों को बदलने में छपाई में खर्च होते हैं। आपने देखा होगा, कटे फटे नोट बदले जाते हैं, फिर उनकी नए नंबर का नया नोट छापा जाता है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें आगे आएंगी। अच्छा, प्लास्टिक का नोट आपके लिए कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, ये आपको बताना है। लेकिन उसके पहले हम आपको एक लाडली बहना के लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लाडली बहना योजना 39वीं किस्त 15 अगस्त से पहले जारी होगी। ये 14 को भी हो सकती है, 13 को भी, क्योंकि सीएम साहब का अभी प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। तिरंगा यात्रा के चलते उनका शेड्यूल बिजी है, इस वजह से आगे पीछे डेट हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द ये जारी होगी। 15 अगस्त से पहले बहनों के खाते में 1,500 रुपए आ जाएंगे। लेकिन रही बात सगुन की, रक्षाबंधन का महीना चल रहा है, तो अभी 1,500 रुपए डाले जाएंगे। सगुन के पैसे आपके रक्षाबंधन के बाद आएंगे। रक्षाबंधन के सॉरी बाद नहीं, रक्षाबंधन के पहले 15 अगस्त के बाद आएंगे, यानी कि 20-21 तारीख तक आपके खाते में अलग से पैसे आ सकते हैं। लेकिन अभी उसकी सहमति नहीं बनी है, तब तक हम कोई बात नहीं कह सकते। बहनों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 से हुई थी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने राशि मिलती है और आगे मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को आप कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार बनाने के लिए? तो वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहले छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के नाम पर जारी होकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माध्यम से पहुंचते थे। पहले क्या होता था, जो छात्रवृत्ति मिलती थी ना बच्चों को, वो स्कूल या कॉलेज के अकाउंट में डाल देते थे, फिर कॉलेज या स्कूल उसको पैसा देते थे, जिससे काफी समय लग जाता था। अब सिंगल क्लिक पर हर महीने समय पर बच्चों के खाते में ही छात्रवृत्ति डाल देते हैं। ले भैया, अब फीस चुकाओ कॉलेज की। ठीक है, पहले कॉलेज वाले कई बार दबा लेते थे, ज्यादा पैसा मिलता था, देते नहीं थे, फीस कम है, स्कॉलरशिप ज्यादा है। लेकिन अब स्कॉलरशिप का पैसा सीधे बच्चों के खाते में जाएगा। इससे क्या फायदा मिला कि अब धांधली नहीं होगी, समय भी बचेगा। ये कहा मामा जी ने। मामा जी का वीडियो सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। एडमिशन समय पर हो,
सत्र समय पर चलें, परीक्षाएं टाइम पर हो। कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षाएं सब निपट गई। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई की। और नहीं तो पता चला कि जब सारी दिक्कतें और परेशानियां झेल ली, पैसे का जुगाड़ कर लिया, मम्मी पापा परेशान हुए और बाद में स्कॉलरशिप आई तो क्या करेंगे? पहले ऐसा ही होता था, यूनिवर्सिटी में पैसा आता था, फिर वो कॉलेज जाता था, फिर तुम्हारा चेक बनता था, फिर वो भंजता था, तब तक तुम्हारी परीक्षा हो जाती थी। और मम्मी पापा क्या करते थे, पैसा का अरेंजमेंट करके कर्जा लेके पढ़ाते, बोलते छात्रवृत्ति आएगी तब देंगे, स्कॉलरशिप आएगी तब देंगे वापस। तो मतलब फायदा ही नहीं निकलता था। तो मामा ने कहा कि ये बात सही, अच्छा ये बात हमें स्कीम अच्छी लगी, किसी बच्चे खाते में डालो, टाइम पे पैसा आएगा, टाइम पे फीस भरेगी, जिससे मम्मी पापा भी परेशान नहीं होंगे। कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, सबको मालूम है। किसानों को समय समय पर सौगात दी जा रही है, और इस बार तो एक नहीं दो राशियां एक साथ आई, लेकिन 16वीं किस्त बहुत जल्द जारी होगी। इसके लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि साल भर लग जाए अगली किस्त आने में। तो 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, दूध उत्पादन को 12% बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि गाय भैंस पालने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। बलराम कृषि महोत्सव धूमधाम से पूरे प्रदेश में मन रहा है। 15 जुलाई से अब तक लगभग 13 आयोजन हो चुके हैं। आज 14वां आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और स्वाभाविक रूप से चूँकि कृषि कल्याण वर्ष है, तो इसमें हर हाल में किसान को 10 घंटे बिजली मिले खेती के उपयोग के लिए, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और कृषि कल्याण वर्ष में दुग्ध उत्पादन, हमारा जो व्हाइट रेवोल्यूशन अपन जिसे कहते हैं, उसमें बहुत मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है। अभी सांची ब्रांड का जो हमारा उसके ब्रांड के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा उत्पादन लगभग 12% है दूध का। इसे हम 20% लक्ष्य पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, और जिस पर विभाग भी काम कर रहा है। बलराम तो मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन 20% करने की तैयारी चल रही है, जो कि हमारे लिए लाभप्रद है। दूध का दाम भी नहीं बढ़ेगा और दूध भी मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर बेटी के साथ छेड़खानी की तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा। तो जेल तो कम भिजवाते हैं आजकल, जहन्नुम की यात्रा ज्यादा करवाते हैं। और जहन्नुम वर्ड क्यों यूज किया, स्वर्ग भी बोल सकते थे। तुम्हें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से अपना डंडा चला रहे हैं, वो जहन्नुम ही पहुंचा रहे हैं। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। पर्व और त्योहार के पहले हमें कभी मैदावल में, कभी बखिरा में, कभी खलीलाबाद में, कभी धनघटा में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए आना पड़ता था, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए आना पड़ता था, रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता था। अब मैं कह सकता हूं, मैं लखनऊ से ही देख सकता हूं कि आपकी शोभा यात्रा और आपका मूर्ति का पंडाल सुरक्षित है। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। देखो भैया, कोई भय नहीं है, लड़कियां घूमेंगी, और अगर लड़की के साथ छेड़खानी हुई तो फिर चलेगा डंडा, या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम। यानी कुल मिला के अब लड़कियां सुरक्षित है यूपी में, ये बताना चाहते योगी आदित्यनाथ। हालांकि हुआ भी ऐसा है, एक समय थे भूमाफिया थे, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की पूरी 12 बजा रखी है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन वहीं पर अब बसपा एंट्री मार रही है यूपी में। ये भाई साहब जो लड़की जैसे दिख रहे हैं, शायद उनका भतीजा है मायावती का। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। तो गन्ने का रस बोलकर इन्होंने अपनी फजीयत कर ली। इनको कितने ही पढ़ा लो, कुछ नहीं हुआ। अरे गन्ने के रस में एथेनॉल बनाने का मतलब है 95% एल्कोहल गन्ने के रस से बनता है एथेनॉल। हम मानते हैं एथेनॉल की गाड़ियां हमारे यहाँ E20 सपोर्टिव हैं, उसे नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन
कोई बात नहीं, तुम बनाओ जनता को बेवकूफ, जनता समझदार हो गई है, वीडियो देख लीजिएगा। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का तो अब आप देखिए, गन्ने का जूस बोल रहा है सामने वाला। अब सोचो, मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी ही अम्मी थी, अम्मी मम्मी चाची दादी जो भी है, मायावती, हाथी बनवा दिए हर जगह पर। हाथी, गार्डन में हाथी, अस्पताल के बाहर हाथी, हाथी इनका चिन्ह है, हाथी। वो नहीं था वेस्ट पैसे का। अभी चिंता मत करो, अभी मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है पेट्रोल एकदम से 10-15 रुपए सस्ता कर देंगे, सब भूल जाएंगे लोग कि मिलावटी है कि कैसा है। मिलावटी किसको बोलते हैं, मतलब कि आपको बिना बताए दिया जा रहा है, जब बता के दिया जाएगा मिलावटी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, अभी आएगा मौका तब पता चलेगा। जैसे हमारे पप्पू यादव, अमित शाह का गुब्बारा फट चुका है, हवा बची नहीं है, मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस व्यक्ति के पास केवल एक तरीका है, कभी माइक पकड़ा दे और बोलो तो ये पता नहीं क्या क्या बोलता है। अभी 4-5 दिन पहले एक वायरल बयान हुआ इनका, एआई की बुराई करते करते, मतलब पहले जनता को बोलता है तुम डेटा बनाओ, और बोलता कि एआई पकड़ा दिया, जॉब चली जाएगी। एआई अपनाना भी नहीं है, एआई से बुराई है इसके सामने लगी। एआई क्यों, एआई से पूरी जॉब चली जाएंगी। एआई जॉब चली जाएगी तो फिर दुनिया एआई बना रही है, फिर तुम बोलोगे। इनकी सोच यही थी। ये क्या करते थे, अरे कंप्यूटर से जॉब चली जाएगी। तो तुम्हारे राज्य में कंप्यूटर बहुत लेट आया, वो तो भरा हो तुम्हारे बाप का कि उनका अकल दिखाने आ गई थी, तुमने कंप्यूटर ला भी लिए। लेकिन तुम जैसे लोग होते तो क्या बोलते, एआई का विरोध कर रहा सामने वाला। ये क्या बोलता है, एआई से जॉब चली जाएगी, मत बनाओ एआई, मत अपनाओ एआई। फिर मत बोलना अमेरिका 100 साल आगे चला गया, चाइना 100 साल आगे चला गया। अबे यूज करते आना चाहिए, अक्कल चाहिए, अक्कल। वीडियो देखो, इसका देखा अगली बड़ी खबर। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट हैज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। हमारा कहना, ये भाई साहब बोलते हैं कि अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने बात कर सके। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो में अमित शाह बोल रहा है कि हम तो बात करने खड़े हैं साहब, तुम क्यों संसद से भाग रहे हो। ये विपक्ष लोगों का बहुत ही गलत दोगलापन है। भैया तुमको पैसा दिए जाते हैं तो वहां पे बहस करो, तुम तो बाइकआउट करके बाहर चाय नाश्ता करने लगते हो यार। वहां जाके बाहर रास्ते में धरना देते हो, वहां संसद में बोलते नहीं, इसके तुमको भेजा गया है। वीडियो देखो, ये वीडियो देखो समझ में आ जाएगा कैसे भागता है राहुल गांधी। इस तरह से नहीं। चलो, अमित शाह संसद में बोलने की कोशिश कर रहे हैं और भाई साहब भाग रहे हैं बाहर, बाइकआउट कर रहे हैं। इनको बाइकआउट ही सीखा है इन्होंने हमेशा शुरू से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अर्हता परीक्षा हो चाहे वर्ग 2 परीक्षा हो, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप सस्ते में पूरा कोर्स साल भर का ले सकते हैं। अभी ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आई है और रोजगार सहायक की भर्ती आई है, पटवारी की भर्ती आई है, वर्ग 3 की भर्ती आने वाली है। सबके लिए एक ही समाधान, दीप्ति सिंह एकेडमी। आज ही डाउनलोड करें और अपने बच्चे को भविष्य संवारें। जय हिंद, जय भारत।